बता रहे हैं, हे महाबाहो अर्जुन, मेरे परम वचन को तुम फिर भी सुनो, जिसे मैं मुझ में अर्थात मेरे में भगवान कह रहे हैं अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूंगा। तो ठाकुर जी अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं तुमको तुम्हारे हित के लिए और जिसमें तुम्हारे हित हो उस शब्द में बताऊंगा, तुम ध्यान से सुनो। 10 главе Бхагавад-гиты, 1 стих, Господь Шри Кришна говорит: о Арджуна Многочерукий, слушай мои великие слова, ну, то есть мою великую речь, которая даст тебе огромное благо. तो बोला सुनो मेरा परम वचन, और बाद में क्या बोला था कुछ? हे महाबाहु अर्जुन, मेरे परम वचन को फिर भी, मतलब पहले 9 अध्याय में कई बातें हुआ है, उसके बाद कह रहे हैं फिर भी तुम सुनो, क्योंकि मैं तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूँ, इस परम हितकर वचन को सुनो। То есть в 9 главе до этого, то есть Такурджи очень много ему говорил об этом, но и теперь он в 10 он опять напоминает, что все равно ты опять слушай мои ну вот великие слова вот эти. तो इसकी आप जैसे कह रहे ना, ये 10 अध्याय की प्रथम श्लोक है। भूय एव महाबाहो श्रेणो में परमं हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्याय। अर्थात भूय एव, भगवान की विभूतियों की तत्व से जानने पर भगवान में भक्ति होती है और भगवान में प्रेम होता है। इसलिए भगवान कृपा परवश होकर ये साधक के लिए बता रहे हैं कि भूय एव, अर्थात जो पहले जो श्लोक आदि में जो बहुत से बातें बताया है, तो उसके विषय में बताते हैं कार्य कारण रूप से अनेक प्रकार के विभूतियां हैं, 37 प्रकार के विभूतियां हैं। अब ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, तुम बोल नहीं पाएंगे, तो अभी तुमको जितना समझ में आया उतना बोल दो, फिर हम बता रहे हैं। विभूति 37 मतलब 47 विभूति, ये कार्य कारण, ये क्या मतलब? मतलब जो भगवान की जो कार्य और जो कारण रूप अनेक प्रकार के जो विभूतियां हैं, भगवान के विभूति, उनकी जो अनेक प्रकार की शक्तियां, अनेक प्रकार के लीलाओं के विषय में बताया है। विभूति उनकी जो ऐश्वर्यमय शक्तियां, तो 37 प्रकार से गीता में पहले कहा गया है। 16वें श्लोक से 29वें श्लोक तक ये विभूति को बताया गया है, 9वें अध्याय का। 16, 29, 9 अध्याय में 29। 16 से 29 तक विभूति है, 37 प्रकार के। В 9 главе до этого Такурджи, Господь Шри Кришна описывал свои вибхути, то есть свою Айшвария Шакти. И с 16 по 39 стих он описывал эту Айшвария Шакти, и как она работает, и причины, ее причины, и ее, как проявляется ее милость, как, что такое бхакти, что такое према. तो यहाँ भक्ति के और विशेष रूप से भक्ति के विषय में वर्णन करते हैं भगवान, तो उसको कहते हैं भूय एव। मतलब जो श्लोक में लिखा है ना भूय एव, तो भक्ति का विशेष रूप से आप भगवान और वर्णन करके अर्जुन को सुनाएंगे।
И дальше в 9 главе Кришна использует два слова «буя эва». Это означает, что я еще об этом более подробно тебе сейчас опишу, расскажу. Угу. तो आगे कह रहे हैं श्रेणु में परमम बच्चा, अर्थात भगवान के मन में जो अपनी महिमा के संबंध में, भगवान की महिमा के संबंध में भगवान स्वयं उनके हृदय में आ रहा है कि मैं इस बात को अर्जुन को बताऊं, विशेष रूप से कहने के लिए भगवान आतुर हैं। इसलिए वो अर्जुन से कहते हैं कि तुम फिर भी मेरे परम वचन को सुनो। Такур же говорит: послушай о моей великой славе, преданный, послушай мои великие слова. Что ты делаешь? Не надо сюда лезть. तो यहाँ पर अर्जुन युद्ध क्षेत्र में आकर विजय की कामना न रखकर अपना कल्याण चाहते हैं, इसलिए उनके लिए महाबाहु संबोधन आया है। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता से श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के विषय में सुना रहे हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम आगे सुनो, क्योंकि भक्ति योग सबसे प्रमुख है। तो ये बात अब भगवान अर्जुन को उपदेश। И здесь Кришна говорит могучий, Арджуна хотел благо получить для себя. И в предыдущих главах описывал Шри Кришна карму, путь гьяны, путь бхакти. И дальше в этой главе он тоже будет это объяснять. राधे परमम बचा, जीव मात्र का कल्याण करने वाले होने से भगवान के जो वचन है वो परम है और अत्यंत श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान अब परमम बचा माने श्रेष्ठ वचन अर्जुन को सुनाने जा रहे हैं भक्ति योग की जीव मात्र का कल्याण के लिए। И здесь Шри Кришна говорит: Джива матра кальям парамам вача. То есть я тебе сейчас расскажу парамам, значит высшие, возвышенные вещи, касающиеся благ, которые могут обрести дживы, души этого мира, живые существа этого мира. Угу. बक्ष्यामि हित काम्याया, अर्थात अर्जुन जो हैं वो इस सारा ब्रह्मांड का जितने भी जीव हैं उन जीवों का प्रतिनिधि स्वरूप है। अर्थात अर्जुन के माध्यम से भगवान जीव मात्र को गीता से उपदेश, गीता के माध्यम से उपदेश सुना रहे हैं। और उस उपदेश सुनकर संसार में जितने भी जीव हैं वो जीव में से मुख्य मनुष्य हो गया, ऋषि मुनि गंधर्व किन्नर आदि देव गण आदि सबके लिए ये गीता परम हितकर होगा। इस भाव से भगवान अर्जुन को माध्यम बनाकर गीता की ये दिव्य भक्ति योग की जो भक्ति योग सुना रहे हैं उनको, अर्जुन को। И в Бхагавад-гите Такур же дает наставление не только самому Арджуне. То есть Арджуна, он выступил как инструмент, благодаря которому множество других живых существ, не только человеческих, но и небесные существа, такие как Гандхарвы, другие живые существа, могут получить благо от слушания Бхагавад-гиты, от слушания и исследования ее наставления. तो
यहाँ पर भगवान योगारूढ़ होकर योग रूप बनकर गीता सुना रहे, यानी कि भगवान जीव मात्र के कल्याण केवल भगवान ही सोच सकते हैं, और इस भाव से जीव मात्र का कल्याण करने के लिए गीता का उपदेश भगवान करते हैं। तो इसमें सबका हित है, यानी कि ये किसी अन्य धर्म के लिए व किसी अन्य प्राणी के लिए व किसी अन्य जाति के लिए उनका हित होगा, उनका हित नहीं होगा, ऐसा नहीं। ये जो भक्ति योग है ये सबके लिए है और सबको हितकर है, और भगवान स्वयं योगारूढ़ होकर सबके हित की भावना से अर्जुन के माध्यम से भक्ति योग की अब दिव्य जो भाव है वो प्रकट कर रहे हैं भगवान। То есть наставления, которые дают в бхакти-йоге Шри Кришна, они касаются не только Арджуны, они касаются всех живых существ, вне зависимости от той кармы, которую они исследуют, от их касты. И то есть бхакти-йога, она всем может дать благо, любым живым существам. तो यत्ते हम प्रियमाणाया वक्ष्यामि हित काम्याया, अर्थात भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तुम्हारे प्रति मेरी हित भावना है, प्रेम है, और इसलिए मैं तुमको जिस प्रकार से 7वां अध्याय 9वां अध्याय 10वां, अब 7वां 9वां, अब ये 10वां अध्याय में तुमको पुनः भक्ति के विषय में मैं सुना रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा सुनाया, यहाँ थोड़ी और ज्यादा सुनाएंगे, और केवल तुम्हारे प्रति जो मेरे परम प्रेम है, इसलिए मैं गीता के माध्यम से दिव्य भक्ति योग के उपदेश कर रहा हूँ, भगवान कह। И Бхагаван Шри Кришна говорит: о, Арджуна, из-за того, что я тебя очень люблю, для твоего же блага, я тебе даю сейчас эти возвышенные божественные наставления. Вот, то есть именно из любви к тебе ты получаешь возможность услышать эти божественные ценные наставления. न मे विदुः सुरगणा प्रभवन् न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। अर्थात मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं, भगवान जब प्रकट होते हैं, न महर्षि, क्योंकि मैं स्वयं भगवान सब प्रकार से देवताओं को और महर्षियों का आदि हूँ। अर्थात उनकी द्वारा भगवान कब क्या लीला करते हैं ये कोई नहीं जान सकता है जब तक भगवान नहीं बताएंगे। किसके द्वारा? देवता द्वारा। तुम्हारा माइक बहुत खराब है, तुम माइक तो ठीक नहीं करती हो, रोज रोज डिस्टर्ब होता है। अगर ऐसा बिना माइक ठीक है? हाँ, अब बहुत अच्छा है, अब बहुत अच्छा आवाज आ रहा है। मुझे दूसरा हेडफोन लेना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी, अच्छी माइक से शायद। ऐसे बोलो, अब इसमें अच्छा आ रहा है। आप कैसे हैं? सही है, एकदम बढ़िया। अच्छा। मेरे प्रकट होने का न देवता जानते हैं और न महर्षि ऋषि मुनि जानते हैं, क्योंकि सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों से मैं आदि हूँ। अर्थात जो भी बड़े बड़े सिद्ध उच्च कोटि के जो महापुरुष हैं उनका भी भगवान आदि ही हैं। इसलिए भगवान जब किसी को जना दे तब ही कोई जान सकता है। इस प्रकार से भगवान जब प्रकट होते हैं, लीला करते हैं, तो भगवान जब जनाते हैं तब ही जाना जाता है, नहीं तो कोई नहीं जान सकता है, ये भगवान कह रहे हैं। То есть Бхагаван Шри Кришна говорит
что я изначальный, я стою над всеми махаришами, над всеми мудрецами, над всеми деватами, полубогами. И поэтому, если я захочу, то они поймут, что, какую лилу я играю. А если не захочу, то они не поймут. И поэтому никто не может знать без моего разрешения, без разрешения Шри Кришны, лилы, его лилы. Угу. न में विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षय। ये द्वितीय श्लोक है, वही जो हम बोल रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान, यद्यपि देवताओं के जो शरीर होता है, उनका जो बुद्धि है और लोक सामग्री जो भी उनके पास व्यवस्था है, वो सब दिव्य होता है। यहाँ के जैसे जड़ नहीं होता है, वो दिव्य होता है, वो नष्ट नहीं होता है, उसमें से दुर्गंधन नहीं आता है। इसलिए वहाँ की जो सामग्री वगैरह है, कोई भी फल फूल भोजन कपड़ा लत्ता जो कुछ भी, वो दिव्य होता है, वो बिगड़ता नहीं है। यद्यपि भगवान के पास उनके शरीर बुद्धि और जो सामग्रियां हैं वो दिव्य हैं, तथापि वो भगवान जो देवता लोग हैं वो प्रकट होने का नहीं जानते हैं। अर्थात भगवान कब प्रकट होते हैं, यानी कि 24 अवतार में भगवान किस समय प्रकट होते हैं, ये उनको पता नहीं रहता है। जैसे कश्यप अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार आदि जो भी अवतार हैं, वो देवताओं को भी नहीं पता रहता है। И хотя деваты, полубоги, они имеют божественный разум, божественные тела, и все там у них, оно не портится, как здесь в материальном мире. Тем не менее, и хотя они очень умные, разумные, но тем не менее они даже не знают, когда проявляется Господь, может проявиться из 24 аватар, в какое время, когда проявляется Господь. तो यहाँ पर भगवान प्रकट होते हैं समय समय पर, तो उस बात को देवता लोग भी नहीं जानते हैं, और जानना तो बहुत दूर है, देवताओं का दर्शन भी दुर्लभ है। अगर भगवान नहीं चाहे तो कोई देवता भगवान को दर्शन नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान का दर्शन बड़ी दुर्लभ है। जैसे भगवान श्री कृष्ण यहाँ प्रकट हुए थे, तो इंद्र आदि देवताओं को भी दुर्लभ हुआ, क्योंकि इंद्र ने आकर यहाँ प्रलय मचाया पानी वर्षा करके, फिर भी उनको पता नहीं लगा कि ये भगवान है कि कौन है। और जिस प्रकार से ग्वाल बाल के संग में भगवान जूठा खा रहे थे समूह में, तो उस समय ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो गए, तो ब्रह्मा जी को भी पता नहीं लगा कि ये भगवान है कि नहीं। То есть сами деваты, они не знают ничего. Если Господь не хочет показаться им, то они не могут его увидеть без желания Бога. И, например, когда здесь Шри Кришна был, то Индра, когда лил свои дожди 7 дней, он не понимал, что перед ним сам Господь, вот, несмотря на свой великий разум. तो यहाँ पर देवता और महर्षियों का नाम इसलिए लिया गया है क्योंकि जो पद हैं, वो पद के आधार से देवता सबसे ऊंचे होते हैं, और जो ज्ञान है, ज्ञान के आधार से जो महर्षि ऋषि महर्षि होते हैं, वो ज्ञान में सबसे आगे होते हैं, सबसे उच्च का ज्ञान उनकी जैसे ज्ञानी और कोई नहीं होता है, क्योंकि वो करोड़ों करोड़ों वर्षों से वो ऐसे ही इस धरती में विराजमान होकर निरंतर विश्व की सेवा करते रहते हैं, इसलिए उनमें इतनी ज्ञान है, अथाह ज्ञान। तो देवता पद, पद मतलब जो आसन, जैसे यहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि कहते हैं ना जिसको, उसको पद कहते हैं। ऐसे देवता का पद इस सबसे ऊंचा है। जैसे स्वर्ग में इंद्र लोग हैं, इंद्र आदि देवता हैं, वो सबसे ऊंचे पद में है। जैसे ब्रह्मा जी हो गए, उनकी पद ऊंचा है। जैसे अग्नि देवता, उनका पद सबसे ऊंचा है। इंद्र, उनके पद ऊंचा है। इस प्रकार से पद कहा गया है। तो यहाँ इन श्रेष्ठ पद वाले
और श्रेष्ठ ज्ञानी महर्षि आदि को भी भगवान के विषय में पूर्णतः जानकारी न होने से, इसका कारण क्या है? बोले भगवान आदि हैं, इन सब से आदि हैं, अर्थात भगवान से ही ये सब उत्पन्न है। Что Бхагаван является Ади изначальной, и из них все деваты и махариши, и поэтому он независим, он может сам решить, дать им какое-то знание, показать себя или не показать. И деваты, они имеют положение, они имеют какую-то власть. Например, Индра имеет власть дожди лить, Агнидев, он огнем руководит и так далее. Множество деватов, они руководят различными элементами материи. А риши, махариши, они обладают гьяной, всем знанием, которое только есть. Поскольку миллионы лет они только этим и занимаются, что погружены в это знание, изучение знаний, накопление этого знания. तो इसी श्लोक के आगे इसका अर्थ और आगे हैं, जैसे अहमार्दिहि देवानां महर्षिणां च सर्वस। उनमें जो ऋषि मुनि हैं, जो देवतागण हैं, जो उनका जो बुद्धि है, शक्ति है, सामर्थ्य है, उनका जो पद है और उनका जो प्रभाव है, महत्व है, ये सब किससे प्राप्त है? बोले भगवान से ही प्राप्त है। इसलिए भगवान से मिला हुआ वस्तु उनको प्राप्त है। उनका ज्ञान, बुद्धि का प्रभाव, उनका बल, उनका जो ऐश्वर्य आदि जो कुछ भी है, वो सब भगवान से ही प्राप्त है। इसलिए भगवान से प्राप्त होने से वो भगवान को संपूर्ण रूप से कैसे जान सकते हैं? नहीं जान सकते हैं, क्योंकि भगवान को संपूर्ण रूप से वो ही जान सकता है जो भगवान के जैसे गुण, सब जितने भगवान में गुण हो उतना ही किसी और में हो। तो ऐसे नहीं होता है। तो भगवान में जो गुण है, सभी प्रकार की जो कला है, वो सब में नहीं है। इसलिए और कोई जितने भी ऋषि, महर्षि, देवता आदि हैं, वो भगवान की संपूर्ण बात नहीं जान सकते हैं, थोड़ा सा जानते हैं। И вот эти все махариши и деваты, хотя у них очень мощный разум, шакти, сила у них есть определенные способности, и это все к ним пришло из Бхагавана, то есть они получили благодаря Богу. При этом они не могут быть выше Бога, поскольку все качества Пурната, вот это полные все качества есть только у Бхагавана, Шри Кришны. А у всех остальных махаришей и деватов, у них меньше этих качеств. Они не обладают полным количеством всех этих качеств. तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार से बालक किसी माँ के गर्भ से जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद उसको ये नहीं जानता है कि वो जन्म लिया है, इस विषय को बालक नहीं जानता है। और माँ की जो शादी हुआ है, उस शादी के विषय में बालक नहीं जानता है, क्योंकि जिस समय बालक जन्म लेता है, जन्म लेते समय उसकी जो चेतना होता है, वो मतलब उसको अर्ध चेतना में रहता है, यानी कि उसके शरीर में प्राण है। वो जन्म लेने के बाद रोने लगता है, पर जन्म से पहले कैसे जन्म हो रहा है, इस विषय को बालक कभी नहीं जान सकता है। आज तक किसी ने जाना नहीं है, जो जन्म लिया, कैसे जन्म लिया, ये नहीं जानता है। और उसके माँ बाप कैसे शादी हुई, माँ बाप की, इस विषय को भी उसको पता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से भगवान कहते हैं अर्जुन से कि ये जितने भी हैं महर्षि, देवता आदि हैं, ये मेरे से प्रकट है, मुझसे
इनकी बुद्धि, इनकी ऐश्वर्य, इनकी शक्ति, बल जो कुछ है मैंने ही दिया है, इसलिए वो मुझे पूर्ण रूप से नहीं जान सकते हैं। Подобно тому, как когда ребенок рождается из чрева матери, у него сознание адичетано, то есть наполовину у него сознание. И он не помнит, любого ребенка, если спросить, любой ребенок, он не помнит, как он родился, и как моя мать вышла замуж за отца и прочее. Вот этих всех вещей он не знает. Точно так же и вот Деваты и Махариши, они родились из лона Господа, но они не знают все о Господе. Всего знания у них нет. तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो महर्षि और देवता आदि हैं वो भगवान के जो आदि और जो उनके अंत, भगवान के अंत तो होता नहीं है, यानी कि उनकी लीलाओं के आदि और अंत की जो वर्तमान की भाव से ऐसे ही हैं भगवान, इस प्रकार से वो कह नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि जो देवता महर्षि आदि वो अनंत को अर्थात असीम जो भगवान है वो सीमित बुद्धि वाले होने से भगवान को नहीं जान सकते। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जो मैं लीला करता हूँ और मैं जिसको बताता हूँ, जिसको जना देता हूँ, वही जान सकता है मेरे विषय में। अन्यथा कोई तपस्या करके, कोई ज्ञान प्राप्त करके मुझे संपूर्ण रूप से नहीं जान सकता है, ये भगवान कह रहे हैं अर्जुन। И Бхагаван говорит Арджуне, что мои лилы может понять только тот, кому я их сам объясню и кому я дам знания. Просто путем своих каких-то личных эпитимий, тапасий или знаний никто не может познать меня и мои лилы. И Бхагаван является Ади и Ананда, то есть у него нет конца и нет начала, нет рождения, нет смерти. Он всегда присутствует в настоящем. И какая в настоящем бхава у него, никто не может сказать, если он сам не прольет милость на это живое существо. Тогда живое существо сможет понять. अब आगे तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं यो मामज मनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ स मर्तेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। अर्थात जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से संदेह रहित होकर स्वीकार कर लेता है, वह मनुष्य में ज्ञानवान है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। То есть जो मेरे को जो मनुष्य जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और महान ईश्वर भगवान के रूप में जानता है, वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। То есть тот человек, который познает меня как нерожденного, изначального, безначального и нерожденного, исполненного Маха Айшвари, то есть тот человек, кто познал все эти мои качества, тот избавится от всех своих грехов. तो यहाँ पर इस श्लोक में जैसे यो मामज मनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम, तो ये
श्लोक में, जैसे पीछे के श्लोक में जो आगे जो द्वितीय श्लोक में बताया गया है कि भगवान के प्रकट होने का जानने का विषय नहीं बताया है उस श्लोक में। अब इस विषय को मनुष्य भी नहीं जानता है, पर जितना जानने से मनुष्य अपना कल्याण कर ले उतना तो वह जान ही सकता है भगवान क्या है इस विषय में। И то есть, ну, несмотря на все это, человек не может до конца познать Бога и понять Его. वह जानना अर्थात महान ईश्वर है, अर्थात स्वर्ग पृथ्वी पाताल जो त्रिलोक था, उस त्रिलोकी में जितने प्राणी और उन प्राणियों में शासन करने वाले अलग अलग अधिकार प्राप्त जितने ईश्वर अर्थात मालिक हैं, उन सब ईश्वरों का भी महान ईश्वर भगवान है। То есть во всех этих вселенных сколько живых существ, над каждым живым существом стоит какой-то малик, какой-то хозяин, и над, то есть, ну, который им руководит. И над всеми этими хозяевами стоит Махан Ишвар, то есть Бхагаван. इस प्रकार जब श्रद्धा और विश्वास पूर्वक दृढ़ता से जो भगवान को अजर हैं, अविनाशी हैं, सारा लोगों का लोकेश्वर सर्वेश्वर, इस प्रकार से जब थोड़ा बहुत जानने लगता है, संदेह नहीं करता है, तो क्या होता है, उसका संपूर्ण जो मूर्खता है, जड़ता है, वो नष्ट हो जाता है। संपूर्ण जड़ता नष्ट होता है। जब एक मनुष्य उसको जब पता लगता है कि भगवान ईश्वर हैं, ईश्वर का भी ईश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं, और वो सबके हितैषी हैं, प्राणी मात्र के आदि अंत रहित जो उत्पत्ति करता भगवान स्वयं ही हैं, इस प्रकार से जब साधक मनुष्य जानता है और इसमें संदेह नहीं करता है, तो उसको आगे बताएंगे फिर। Когда человек без сомнений он узнал о том, что кто является Ишвар всех Ишваров, Господь всех богов, и он понимает, что изначально Господь, он желает всем только блага и любви. И вот когда человек об этом узнает и не имеет сомнений в этом. असम्मूढ़ समर्तिषु सर्व पापै प्रमुच्यते। भगवान को अज, अविनाशी और लोक महेश्वर जानने से मनुष्य पापों से मुक्ति कैसे प्राप्त होगा? तो यहाँ जैसे प्रश्न अगर किया जाए तो इसका उत्तर है, भगवान जन्म रहित हैं, नाश रहित हैं, उनमें कभी किंचिन मात्र थोड़ा भी परिवर्तन नहीं होता है, वे अजन्म अविनाशी। राधे राधे। राधे राधे, आवाज नहीं आया? हाँ, जो किंचिन मात्रा परिवर्तन थोड़ा भी होता और उसके बाद थोड़ा भी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता है। जो भगवान है वो अजन्मा है, अविनाशी, रहते हुए भी सबके महान ईश्वर हैं। तो इस प्रकार से वो जो साधक है, मनुष्य है, वो जानने लग जाता है, अर्थात उसके मन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न होता है। И Господь Шри Кришна говорит, что сарва папа прамучяте,
Я избавляю такого человека от всех его грехов, который поверил и принял Ишвара всех и который знает, и никогда не меняюсь, как тела в этом материальном мире, у всех они рождаются, меняются и прочее. Но я являюсь нерожденным, неразрушимым и не меняющим. तो जो भगवान भगवान हैं वे सब देश में है, अर्थात सर्वत्र व्याप्त हैं। और सर्वत्र व्याप्त होने से अभी हम जहाँ पर है वहां पर भी भगवान और सब समय होने के नाते अभी भी हैं। यानी कि जो साधक जिस जगह है, जो जीव जहाँ पर है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, भगवान वहाँ हर समय मौजूद हैं, अभी भी हैं और उस जीव से पहले भी थे, उस सृष्टि से पहले भी थे, वहाँ का जो सृष्टि रचना होने से पहले भी था, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे और वो सर्वत्र होने से वो हमारे भीतर भी हैं और सदा हैं, निरंतर हैं, एक क्षण के लिए भी हमसे अलग नहीं है वो भगवान। И значит, Господь находится повсюду, Он пронизывает собой, и кто бы где бы сейчас ни находился, рядом с ним находится Господь. И при этом Он все время находится рядом, в любом месте, в любое время, постоянно и всегда внутри и снаружи. Сейчас Он есть, Он был, и Он будет всегда. तो जिस प्रकार से भगवान निरंतर, नित्य, सर्वत्र और मेरे में भी हैं और सदा से हैं और निरंतर हैं और उनकी कभी भी घटबढ़ नहीं होता है, इसी प्रकार से इसको जान ले, इसको मान ले और इसको जान ले कि ये संसार अभी थोड़ी देर पहले हमने जो देखा था, अगले ही क्षण वो संसार नहीं रहता है, वो परिवर्तन हो जाता है। तो ये परिवर्तनशील संसार में अपरिवर्तन भगवान नित्य निरंतर हैं। तो हमारा संबंध किससे होना चाहिए? जो सदा रहने वाले भगवान हैं, उन्हीं से हमारा नित्य भाव रहना चाहिए, संबंध रहना चाहिए, उन्हीं में विश्वास होना चाहिए और न कि ये परिवर्तनशील संसार जो क्षणभंगुर है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इस संसार में हम अपने को विश्वास करके, संसार में विश्वास करके हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए संसार को विश्वास न करके हर समय भगवान पे विश्वास होना चाहिए। То есть не нужно верить сансаре, она постоянно меняется, и нет в ней ничего постоянного и вечного. Нужно всю свою веру направить на Господа и все свои силы направить на установление взаимоотношений с Ним. Потому что только Он является вечным, Он находится повсюду и непрестанно, постоянно Он находится рядом с нами. То есть нужно об этом узнать и принять это в своем сердце и жить с этим пониманием. तो जो साधक भगवान अजर हैं, अमर हैं, नित्य हैं, निरंतर हैं, सदा हैं, सर्वदा हैं, अविनाशी हैं और संसार नाशवान है, नित्य नहीं है, निरंतर नहीं है, पहले नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा, इस प्रकार से संसार के संबंध में जाने और भगवान को संबंध में माने, तो
जो साधक दृढ़ता पूर्वक इस बात को मान लेगा तो उसकी जीवन में कभी कोई पाप, अपराध आदि कोई भी कर्म शेष नहीं रहता है। कर्मफल खत्म हो जाता है उसका। कर्मफल से उसको दोबारा जन्म लेना, बार-बार दुख पाना, ये सब उसके जीवन में नहीं होगा और वो नित्य निरंतर भगवान को मानने वाला होने से वो भगवान में ही, उनके धाम में, नित्य धाम में वो चला जाता है। इसलिए साधक को संसार से बिल्कुल हटकर निरंतर भगवान में भरोसा और विश्वास रखते हुए तो स्मरण करना चाहिए। То есть нужно постоянно думать, то есть нужно узнать, что такое сансара, что она не вечная, постоянно меняющаяся, приносящая страдания. И нужно узнать об этом, и нужно принять Бога в свое сердце. И когда человек принимает Господа нематериального, трансцендентного, вечного, нерушимого, неизменяющегося, он принимает его в свое сердце, то все грехи и аппаратхи, все плоды кармы сжигаются в сердце такого преданного, все уничтожается. И тогда такому преданному не придется больше рождаться в этом материальном мире. И он уходит в обитель Господа. तो जो साधक हैं, जो भगवान को इस प्रकार से नहीं मानता है और संसार को ही सत्य मानता है, तो उसको साधक को कहा गया है सम्मूढ़ता, सम्मूढ़ता। और जो संसार की यथार्थ ज्ञान उसके जीवन में हो जाता है, यथार्थ को जानता है और नासवान भगवान को मानता है, तो उस साधक के जीवन में भगवान की जो लीला है, रहस्य है, जो प्रभाव है, जो ऐश्वर्य है आदि में किंचित मात्र भी संदेह न होने से उसको भगवान की दिव्य लीलाओं का दर्शन व अनुभूति होने लगता है। तो उस साधक को कहते हैं असम्मूढ़। क्या कहते हैं? असंभव। अच्छा, असम तो असम्मूढ़ दो प्रकार के साधक होता है, संभवत और असंभवत। नहीं, एक असम्मूढ़ जो भगवान को जानता है, संसार को जानता है, वो असम्मूढ़ है। और जो भगवान को नहीं जानता है, नहीं मानता है, संसार को ही माने संसार को ही मानता है, संसार में ही विश्वास करता है, उसको कहते सम्मूढ़ता, मूढ़ता, सम्मूढ़ता। तो गीता में जो कहा है इस श्लोक में असम्मूढ़, यानी कि जो भगवान को मानने वाला जो साधक और संसार को जानने वाला जो साधक है वो असम्मूढ़। तीन प्रकार का मतलब है ना? नहीं, असम्मूढ़, और असंभव। असम्मूढ़, असम्मूढ़ मतलब जो भगवान को जानता है, भगवान को मानता है, उसको वो साधक हैं, वो भक्त हैं, उसको कहते हैं असम्मूढ़। और जो मूर्ख व्यक्ति है, जो केवल संसार को विश्वास करता है, भगवान को नहीं जानता है, नहीं मानता है, तो उसको कहते हैं उसको कहते हैं हाँ सम्मूढ़ता, उसको कहते हैं सम्मूढ़ता। मूढ़, मूढ़ कहते हैं ना, अरे तू मूढ़ है, Существует два вида живых существ, человеческих, да, людей, да, человеческих живых существ. Одни те, кто верит только в сансару, не верят в Бога, их называют самурхата, то есть глупые, сами в себе глупые живые существа. Они верят в сансару и цепляются за нее. А те, кто верит в Бога и знают, что такое сансара на самом деле, что она не вечная, приносящая страдания, а их называют асаммура. То есть, значит, они не глупые. А есть еще
Асамбава — это более высший уровень преданных, которые не имеют вообще сомнений в этом, сомнений в Боге у них нет, и благодаря такой твердой вере они начинают видеть лилу Бога и Бога. तो जो महर्षि गण हैं, जो देवता गण महर्षि गण हैं, वो भगवान के अंश होने से, भगवान के अंश तो सभी हैं, पर वो भगवान को अज अनादि, अजर अमर अनादि, सबके मालिक स्वामी सर्वेश्वर, इस प्रकार से वो जानते हैं। इसलिए भगवान का अंश होने से जीव भी अज अनादि है। अतः जो मनुष्य भगवान को अजर अमर नित्य इस प्रकार से जो मनुष्य जानता है, तो उस मनुष्य में पाप नहीं रह सकता है, पाप अपने आप नष्ट हो जाता है, क्योंकि भगवान को जानने के लिए पहले स्वयं को भगवान के साथ जोड़ना पड़ता है। अर्थात मैं भगवान का ही अंश हूँ, न कि संसार के जन्म लेने वाला संसार का अंश नहीं हूँ, मैं तो भगवान का अंश हूँ। इस प्रकार से साधक जब जान लेता है, मानने लगता है, मानने के बाद जानता है, तब ही उसको भगवान की विशेषता पर ज्ञान होने लगता है, अर्थात भगवान को जानने लगता है। तो भगवान को जानने के लिए भगवान से अपने को जोड़ना पड़ता है, तभी वो भगवान को जान सकता है। То есть Махариши и деваты, то есть эти вот мудрецы и полубоги, они являются частицами Бога, Бхагавана. И они об этом знают. Они принимают это и знают, что такое Господь, что Он бессмертный, нематериальный, изначальный, вечный. И благодаря этому они обладают вот этой своей силой, властью, мудростью. А также те люди, которые поверят в это, примут, что Господь является вечным, изначальным, божественным, то и они также избавятся, у них в сердце не сможет жить грех. Грехи начнут сами уходить, уничтожаться. И когда человек принимает, то есть эту позицию он принимает, он говорит: я являюсь частицей Бога, его аншей, я не являюсь частицей сансары, я не имею отношения с этой сансарой. И тогда на базе этого знания у такого человека особая гьяна начинает проявляться в сердце, вишишта гьяна. तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं अपने विषय में, कि भगवान की विभूति, भगवान के विषय में, कि भगवान क्या है, संसार क्या है। इस प्रकार से अर्जुन को समझा रहे हैं, और अर्जुन भगवान के विषय में जानने के इच्छुक हो रहा है भक्ति करने के लिए। तो यहाँ 10वीं गीता के 10 अध्याय से हमने शुरू किया है, तो अब आगे से हम गीता ही इसी प्रकार से बोलेंगे हर शनिवार रविवार को। इसलिए जो भी सत्संग सुनते हैं वो गीता लेके बैठ जाए, तो उनको समझने में जल्दी सुविधा होगा। Значит, тот, кто знает о Боге и хочет с Ним соединиться, он будет читать Гиту, он будет в это погружаться, и ему будет интересно узнать, что говорит Бхагаван Арджуне. И мы будем вот так вот с вами изучать Гиту. Нужно будет в следующие разы, когда мы будем встречаться в субботу, нужно будет взять Бхагавад-гиту и следить за текстом, открыть этот же стих, который мы будем изучать, и читать его, погружаться в него. और ये जो गीता की ये जो भावार्थ है
बहुत ही इसमें दिव्यता आएगा और साधक को बहुत भजन करने में मदद होगा और बहुत विस्तार से होगा। ये जो भावार्थ है ना, ये बहुत विस्तार करके एक एक श्लोक का बहुत विस्तार से समझाकर अब ऐसे कथा करेंगे आगे, चाहे साल भर लग जाए, चलता ही रहेगा गीता की। उसमें सारे वस्तु आ जाएगा, भक्ति, भगवान की लीला, सभी इसी के भीतर आ जाएगा, सिद्धांत वगैरह। Да, и мы будем изучать Гиту, каждый стих очень подробно, с комментариями, и чтобы вы могли понять, даже если целый год уйдет на это, чтобы вы могли понять значение, всю сиддханту, всю философию Бхагавад-гиты. Благодаря этому не будет никаких проблем. और जो ये कथा सुनेगा उसको 10 जगह भटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा, 10 प्रकार के संप्रदाय में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वो स्वयं अपने आप अपने जीवन को निरंतर ठाकुर जी की ओर लगा सकता है। ऐसे दिव्यता गीता के भीतर है और वो समझाने की तरीका होना चाहिए, मैंने उसके भाव जो है बड़े विचित्र विचित्र भाव है। तो यही कथा अब हम लोग आगे कहेंगे। अभी किसी को कोई प्रश्न तो है हम पूछ सकते हैं। तो हम शुरू से या 10 अध्याय से करना? नहीं, हमने 10 अध्याय से शुरू किया है, फिर 10 से 11, 11 से 12, 13, 14 करके 18 में पहुंचेंगे ना। जब 18 अच्छा। अध्याय पहुंचने के बाद फिर ठीक हम है। प्रथम अध्याय से शुरू करेंगे, क्यों जो शुरुआत जो है वो इसमें भक्ति है। 10 अध्याय जो है भगवान की विभूति के विषय में विस्तार से कहा गया है, तो इसलिए हमने 10वां अध्याय शुरू किया है। То есть тот, кто поймет Бхагавад-гиту, у него тоже уйдут все сомнения, он сможет хорошо делать свой баджан. И я спросила, а мы начали с 10 главы, мы разве не сначала начнем? А Махарадж говорит, нет, мы начнем с 10 главы именно потому, что там описывается слава Бога, его, чем он обладает, какими шакти он обладает, и слава бхакти-йоги. А потом мы уже пройдем до 18 главы, а потом в первую главу вернемся. Угу. Если есть вопросы, то задавайте. Алло, Рада, слышно? तो यहाँ पर जो गीता की हमने तो कभी माने कथा तो हम कहते ही नहीं थे, हम तो ये केवल कोई प्रश्न करता था उसका उत्तर देते थे। तो यहाँ पर हम पहली बार हमारे जीवन में पहली बार हम गीता के द्वारा अब कथा गीता की माने भाव को वर्णन करने जा रहे हैं। हमने कभी भी नहीं किया है जीवन में, क्योंकि हम कथा करते ही नहीं है। ये तो हम प्रश्न के उत्तर जैसे प्रश्न करते हैं उसी हिसाब से उत्तर देते थे, तो हम पुस्तक देख के हम बोलते नहीं थे। तो अब हमको गीता देख के बोलना पड़ेगा। То есть я до этого никогда вам вообще никому не рассказывал Бхагавад-гиту, и я, в принципе, всегда только отвечала на вопросы своих учеников. Вот. Но сегодня, то есть я решила, что нужно рассказать Бхагавад-гиту вам, и чтобы вы поняли бхаву Бхагавад-гиты, погрузились в нее. Вот. И если есть вопросы, то можно задать. तो कैसे आज की कथा कैसे लगा, पूछो इन लोगों से, ये सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। Как вам сегодня катха, что вы почувствовали, понравилось ли вам? Спрашивает Махарадж. Да, понравилось. सुदानी थी बोलते अच्छा लगता बहुत। मनमोहन सुदानी जी ने बोला ही
Майк дистарб, сюда не давите. Трудно Сюда. всё ухватить, сказала Махарадж, поэтому надо будет еще переслушивать несколько раз вот эту лекцию. Что? Эта лекция будет какая-то прерывистость. Я говорю о том, что сходу сразу все понять, то, что сказали